तो ये है अब्दुल सलाम चौहान परिवार, पूरे बीच में चौहान साहब, उनके राइट में उनके बड़े बेटे, उनकी धर्मपत्नी रेहाना जी और आप उनके छोटे बेटे। तो मैं आपके बड़े बेटे साहब से बात करता हूँ। सर, आपका नाम बताइए और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का, जिसमें आपने ही सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, अपना अनुभव बताइए प्लीज। मेरा नाम अब्दुल चौहान, मैं अब्दुल सलाम चौहान में पढ़ा रखता हूँ और इसमें दिक्कत तो काफ़ी आई जो पेपर वर्क में आई है। कुछ पेपर वर्क करना था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करवाना था, उसके लिए 15 साल के डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए था कि महाराष्ट्र के रहवासी आप हो या नहीं हो। क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों को डाउट ये रहता है कि लोग बाहर से भी आके यहाँ पे 6 महीना रह के यहाँ का महाराष्ट्र स्टेट के नागरिक बोल के वो लोग किसी और की किडनी ट्रांसप्लांट करते फेक डॉक्यूमेंट लाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये प्रोसेस रखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता है और वो नहीं अटैच करते जब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। ओके। तो सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसेस ये पेपर वर्क के अंदर ही जाता है। इसमें कम से कम मेरा 20 से 25 दिन इसके अंदर गया। बहुत से डॉक्यूमेंट नहीं थे जिसको मेरे को जाके अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाल के उसको कलेक्ट करके उसको सबमिट करना, फिर एफिडेविट लगाना, मतलब ये सब प्रोसेस है। लेकिन इसमें हेल्प आउट हो जाता है काफी हद तक, तो उसमें उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती नहीं है। धीरू भाई अंबानी कोकलागंज हॉस्पिटल के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। सर ने बहुत तारीफ किया हॉस्पिटल की। धीरू भाई अंबानी का जो डॉक्टर्स वगैरह है, जो उनके नर्स का जो स्टाफ वगैरह है, बहुत कोऑपरेटिव है। दूसरा, जहाँ पे आम हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको जाने से पहले सबमिट करना पड़ता है एक अमाउंट, फ्लेक्सिबल अमाउंट की, जो 8 लाख रुपीज आपको पैकेज आ रहा है, उसमें आपको कम से कम 70% आप डिपॉजिट करो, उसके बाद में आपका जो आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो ये सब दिक्कतें धीरू भाई अंबानी में नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे आप अपने पेशेंट को लेके जा सकते हैं। दे स्टार्ट गिविंग द इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट इमीडिएटली। मनी उनका आड़े नहीं आता है? नहीं, आफ्टर 24 आवर्स दे विल गिव यू प्रोवाइड अ बिल कि इतना अमाउंट आप टेम्पररी जमा करा दीजिए। फिर डेली बेसिस पर उनके बिल प्रोसेस आते हैं, उनके अंदर भी वो अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अगर आपके पेमेंट इतना नहीं है तो एटलीस्ट पे दिस मच अमाउंट। ओके। तो इसमें ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं रहता है कि आप अगर ये पेमेंट नहीं करोगे तो हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, आप अपने पेशेंट को शिफ्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। सिर्फ इसमें एडवांटेज ये है कि एक बार आपका पेशेंट अंदर एंट्री हो गया तो उसको सुई से लेके या पहाड़ तक की जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हो, जितनी भी मेडिसिन वगैरह हो, वो सब इन हाउस रहता है। ओके। सब डिपार्टमेंट उनके हर एक फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है। वहाँ पे सिर्फ टाइम के साथ में वो पूरा टोटल चीज वो पूरा लुकआउट करते हैं। आपको सिर्फ ये है आप अपने वहाँ पे अवेलेबल रहो, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगा या कुछ पेशेंट्स को वहाँ से बात करना होगा तो आप वो चीज कर सकते हो। बाकी आप सब चीज से फ्री रहते हो। उसके बाद में सब डॉक्टर लुकआउट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक, ओके। छोटे बेटे साहब के पास आते हैं। आपका नाम बताइए सर। सरफराज चौहान जी। चौहान साहब, इस पूरे दौरान आप कहाँ रहे और आपने क्या क्या सेवा की अपने मम्मी पापा? मेजरली तो मेरे भाई ने जो भी पेपर वर्क है, फिर हॉस्पिटल्स की जो भी फॉर्मेलिटीज है, तो मेरे भाई ने देखा। बाकी डैडी के साथ मैं एक दिन कभी मैं रुकता था, कभी भाई रुकता था। अच्छा, ऐसे में बेस्ड ऑन हम लोग की अवेलेबिलिटी, क्योंकि ऑफिस वगैरह रहता था, तो मैं जॉब करता था, तो मुझे क्या है कि छुट्टी ज़्यादा मिलती नहीं थी। तो उसके हिसाब से मुझे जैसे कोई 4-5 दिन मुझे छुट्टी लिया था, उसके हिसाब से ज़्यादातर मैं रात को स्टे करता था। रात को डैडी के साथ रुकता था, उनको कुछ भी जरूरत रहती थी तो वो हिसाब से। फिर अगर कुछ जैसा मेडिसिन वगैरह लगती थी छोटी मोटी, तो वो मैं लेके आया मेडिकल से, वो सब तो वो मैं अवेलेबल करता था। बाकी कुछ मेजर कुछ रहता था रिलेटेड टू मेडिकल, रिलेटेड टू हॉस्पिटल वगैरह, तो हाई था। ठीक ठीक, थैंक यू। रेहाना जी और चौहान साहब, हम दोनों से यह बात करेंगे। ये जो आपके परिवार में जॉइंट फैमिली मुंबई जैसे शहर में देख करके हमको बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो ये चीज़ तो संस्कारों से ही आती है जो आपने अपने परिवार में लिए है, और रेहाना जी को भी इसका क्रेडिट जाता है। तो किस तरह से आप मुंबई जैसी भागदौड़ वाली जिंदगी में जॉइंट फैमिली में रह पा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि कुछ तो हमारे संस्कार शुरू से रहते हैं। मेरी वाइफ जो बिलोंग करती है वो भी काफी बड़ी फैमिली थी। 13 भाई बहन थे। अच्छा अच्छा। तो बड़ी फैमिली थी। मेरी जो फैमिली है वो भी बड़ी थी। तो हम दोनों को बड़ी फैमिली में रहने का एक तजुर्बा था। और इसमें क्या होता है कि हर आदमी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जिसका भी हक मारा जाता है तो शुरुआत गड़बड़ होती है। रेहाना जी बताइए, नॉर्मली जो आज की बहुएं हैं उन पर ही आरोप ज्यादातर लगाया जाता है कि जैसे ही वो आती हैं तो परिवार से अलग हो जाती है, बेटे को अलग कर देती है। तो आपकी बहुएं कैसी हैं? आपका हमारी बहुएं अच्छी, दोनों ने मैंने बहुत खिदमत की है। हमारे जो ऑपरेशन के बाद में उन्होंने जो संभाला है ना,
अच्छा, तो अंदर सबको ऐसे ही देना। हकीकत में क्या मैं बताऊँ आपको कि बहू को बेटी के तौर पे अगर अपनाते हो तो आपका घर स्वर्ग है। लेकिन बहू आपको बाप के पिताजी के तौर पे और माँ के तौर पे मानेगी, हम करेंगे जब तो हम मानेंगे तो भी मानेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी देख की, इतना भी हमारा ऑपरेशन के बाद एक माँ अपनी बेटी की गलतियों को दरगुजर करती है तो बहू की गलती को क्यों नहीं कर सकती। अच्छा भाई साहब, आप पर कोई प्रेशर रहता है क्या जॉइंट फैमिली को लेकर के आपकी पत्नी की तरफ से? नहीं, मेरे को ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। मुझे सिर्फ एक चीज हमेशा करती है, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई चाचा रहता है, हाँ, तो मेरा को सगा चाचा, तो मेरे बच्चे जब मेरे भाई को चाचा बोलते तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरी चाचा की परिवार इस तरीके से टूटे, क्या बात है, क्या तो मैं वो चाचा की जो कमी आज तक करती हूँ, हमारा कोई सगा चाचा नहीं था। जो वालिद साहब के जो भाई थे छोटे, वो छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था, तो वो चाचा की कमी आज तक करती कि हमारे भी कजन होते हैं, हमारे भी चाचा के बच्चों की जिस तरह मिलते जाएंगे, वो आज तक वो चीज़ करती। तो मेरे बच्चों को वो चीज़ मिलती तो बहुत खुशी होती है और ये चीज़ अच्छी लगती है। तो ये चीज़ हमेशा रहना चाहिए। चलिए, जब हमारी घर दुआएं- बड़ा होता है तो हमेशा से एक बार जगह कम पड़ती जाते, लेकिन इस तरीके से लड़ाई झगड़ा देते तो वक्त के हिसाब से सब चीज़ अपनी जगह पर हो। अच्छा, आपकी मम्मी ने जब ये डिसीजन लिया कि किडनी मैं दूंगी मेरे हस्बैंड को, तो आप दोनों से भी कुछ उन्होंने पूछा होगा या बताया होगा, तो आप लोग का क्या रिएक्शन? ये दोनों ने, मेरे बच्चों ने दोनों ने कहा था मम्मी हम देंगे। हम लोग रेडी थे। हाँ, ये लोग अच्छा, आप लोग भी ready ready थे, लेकिन मैं बच्चों को नहीं। किडनी एक्चुअली देने में हर इंसान बोलता है कि मैं दे दूंगा। आज मैं भी अगर बोलता दे दूंगा तो बहुत बड़ा डिसीजन, क्योंकि इंसान को अपना एक शरीर का अंग देने के लिए उसके दिमाग में बहुत सी बातें आती है कि कल को मेरा दिन कैसा रहेगा, सही बात, मैं आगे इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये तो मेरी अम्मी की जो हिम्मत बोलता हूँ मैं उनके अंदर कि जो अपनी हिम्मत पे डटी रही, क्योंकि ऐसी बहुत से उनके दिमाग में भी ख्याल होंगे कि मैं देने का मेरा हल क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत अदा की, उन्होंने उनके लिए पढ़ाई भी बहुत की, जिससे हमारे जो कुरान शरीफ के जो आयत थे, जो सूरह पढ़ के उनको उनकी हिम्मत मिली, और जिस दिन था उस दिन उन्होंने हिम्मत करके उस डिसीजन पर अटल रही। तो आज वो चीज़ हो गई, आज मेरे वालिद साहब को अच्छी नई जिंदगी मिल गई, हमको देख के हमको खुशी हो, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, जो है सब कुछ माँ बाप। चलिए साहब, माँ बाप अगर साथ में रहते तो सब चीज, आज हमारे बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिल रहा है तो वो जरूरी है, जरूरी है, वो चीज जरूरी कि उससे संस्कार बढ़ता है। संस्कार वो चीज पैदा होगा तो अपने को सही मेरे ये लोग बोलो कि अगर कोई देना चाहे तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ो, घबराओ मत, तो घबराते तो हम पीछे हट जाते हैं। चलिए, अगर हमने कदम उठा लिया ना तो करते। जी, कंप्लीट फैमिली, रेहाना जी ने जो हिम्मत का काम किया उसके लिए उनको सैल्यूट, और हम चाहते हैं कि इस परिवार से और भी लोग देश में विदेश में प्रेरणा लें और अपने परिवार के लोगों को मदद करें। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, जी जरूर, जिसे भी किडनी देना है और जो देने वाला है, इसमें कोई उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि आज मेरी अम्मी जो है 1.5 साल से है, जैसे वो पहले काम काज करती हाँ। थी, थोड़ी चीजों की रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पानी आपको बिस्लेरी का पीना है, और जो किडनी दिया उनके लिए नहीं, जो दिया है उनको, और उनको कुछ मेडिसिन खानी है, जो मेडिसिन जो आपकी किडनी को सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई भी किडनी जो ओरिजिनल होती है वो ओरिजिनली काम करती है, लेकिन जब कोई चीज निकाल के आपके शरीर में डाली जाती है तो उसको एक सपोर्टिंग रोल की जरूरत होती है। सपोर्टिंग रोल करते हैं वो मेडिसिन होता है। अच्छा, तो मेडिसिन लेना पड़ता है, वो कुछ नॉर्मल मेडिसिन है जो आपकी किडनी सपोर्ट करते हैं, बाकी आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। डैडी की एज आज 59 है, इन्होंने 58 की एज में किडनी ट्रांसप्लांट का हुआ था। आज 1.5 साल में इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पे सिर्फ थोड़ा धूल मट्टी से इनको परहेज करना पड़ता है ताकि इनको इन्फेक्शन नहीं पकड़े। अगर बुखार वगैरह आ जाए तो उसको प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि नॉर्मल आदमी का ट्रीटमेंट है कि वो MBBS के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन जो किडनी पे जिसका ट्रांसप्लांट हुआ उसको बेटर अपने ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी केस हिस्ट्री जानता है, बहुत उनकी बॉडी को स्टडी कर चुका है किस तरीके की देना है। तो इसमें ये बिल्कुल संकोच नहीं करे कि अगर अपने को देना है तो आगे बढ़ के दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। किसी जान बेहतर करना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है हमारा, आप लोगों को पुण्य का काम बोलते हैं, पुण्य का काम। तो इसमें कोई नहीं है, इसमें इंसान के जो भी किडनी दिया ऊपर ने सोच समझ के दिया कि भाई एक खराब है तो दूसरी उसको इस्तेमाल कर सकता है, और एक किडनी पे भी आदमी जी सकता है। अगर उसकी एज कम है तो वो ज्यादा जी सकता है, अच्छा अच्छा, लेकिन जिसकी एज ज्यादा हो गई तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। 50 साल तक तो हमने जीते हुए नहीं एक ही दिन। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, चलते चलते आपका पेशा भी बता दीजिए, आपकी पापा के व्यवसाय नहीं है अलग व्यवसाय? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर जी, और बिल्डिंग लाइन के अंदर एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ, डैडी की फर्म के साथ में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, और हम लोग साथ में ही करते हैं।
ओके ओके भाई साहब, आप बताइए आपके। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट IT सेक्टर में आप। सर्विस में। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, अपने समय निकाला। आपसे भी बात करके वो अच्छा लगा। थैंक यू।